अब चाहे कोई सी भी आरज़ू आपकी हो या फिर कितनी भी आप परेशानी में मौजूद हैं या फिर आपकी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं होती है, आप तरह तरह की ठोकरें खा चुके हैं या जगह जगह जाकर के आप भटक चुके हैं, आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला आज इस वजीफ़े को सुन लेना और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीक़े से, जो तरीक़ा मैं बताने वाला हूँ, इसी तरीक़े से आप इस वजीफ़े को कर लेना 11 दिन, चाहे कोई सी भी आरज़ू हो, इंशाअल्लाह ताला देखते देखते और करते करते आपकी वो आरज़ू इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर लाइलाज मरीज़ हैं आप, यानी डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया है, जिसके यहाँ लाइलाज उसे कहते हैं जिसका कोई इलाज ना हो, अगर लाइलाज आप हो चुके हैं तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह जो भी आपकी परेशानी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस परेशानी को दूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह ताला आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करने वाला हूँ और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देख लेना और सुन लेना, क्योंकि सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ऐसी तरीक़े के वजीफ़े और वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तमामी हज़रात की मैं उन आरज़ुओं को इंशाअल्लाह पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं ये वजीफ़ा आप तमामी हज़रात के दरमियान हाज़िर करने वाला हूं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बराबर में बेल आइकन यानी घंटे का ऑप्शन है उसको ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन बड़े आसानी के साथ आपको मिल जाए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे हौसले को बहुत बुलंद करता है। आइए सुनते हैं वजीफ़ा क्या है, कौन सी सूरत का है। तो आज इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले मैं वजीफ़ा बताने वाला हूँ सूरह फातिहा का, क्योंकि सूरह फातिहा वो मुक़द्दस नाम है और वो सूरत है कि जिस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला आप करोगे तरीक़े से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, अगर आपकी कैसी भी कोई भी आरज़ू हो तो कैसे करके हमको सूरह फातिहा का वजीफ़ा करना है वो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। आपको फजर की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद, बल्कि बेहतर है आप इशा की नमाज के बाद इस वजीफ़े को करें। अगर आपकी कोई आरज़ू पूरी नहीं होती है या आपका कोई काम बिगड़ जाता है या आपकी कोई और परेशानी का हल नहीं मिल पाता है आपको, तो इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज आप पढ़ के जब फारिग हो जाएं उसी जगह पर आप बैठे रहें, दुआ ना मांगें, यानी नफिल वित्र के बाद, नफिल पढ़ने के बाद आप दुआ ना मांगें। दुआ मांगने से पहले पहले इस वजीफ़े को आप कर लें। सूरह फातिहा को आप हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत दे दीजिए। 11 मरतबा आप शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद 11 मरतबा आपको सूरह फातिहा की तिलावत करनी है, वही अंदाज से जैसे कि आप नमाज़ों को जब शुरू करते हैं सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है जी हाँ। अब हमको 11 बार जो पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मीम है वो अल्हम्दो के लाम से मिलाना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह, मिल हम्दुलिल्लाह है, मिल अलहम नहीं, मिल हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाह, मिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से 11 मरतबा बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्दो के लाम से इंशाअल्लाह ताला मिलाकर के आप 11 मरतबा पढ़ें। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपको फिर जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है आपको। जब आप 11 मरतबा दुरूद मुक़द्दस पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में आप अपने हाथों को दुआ के लिए उठा दीजिए। कोई भी आपका XYZ यानी A to Z कोई भी मकसद है, इंशाअल्लाह ताला आप 11 दिन मुतवातिर इस अमल को करते रहें, इस वजीफ़े को करते रहें। इंशाअल्लाह इसी के सदक़े में आप अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लें, दुआ मांगें। अगर जायज़ आपका कोई भी मकसद इंशाअल्लाह ताला होगा तो 100% नहीं 101% उस वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह ने चाहा मेरे रब का करम होगा,
इंशाअल्लाह ताला आपकी वो आरज़ू पूरी हो जाएगी, चाहे कोई काम आपका बिगड़ता हो या फिर आपका कोई काम बनता ही ना हो। ठीक है, एक वजीफ़ा सूरह फातिहा का ये हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं आपके बताऊं, अगर आप लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जैसे कैंसर या फिर और किसी और बहुत सारी बीमारियां हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों के लिए पैदा की, तमाम ही बीमारी हैं, अगर अल्लाह ने उन बीमारियों को पैदा किया है तो उन बीमारियों को निजात, उन बीमारियों से निजात पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बड़ी प्यारी प्यारी सूरतें और आयतें नाजिल भी फरमाई हैं। तो दोस्तों, अब लाइलाज जो मरीज़ हैं उनके लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं, अक्सर व बेशतर आप बीमार रहते हैं, कभी बदन दर्द है आपका, कभी सर दर्द है आपका, कभी आंखों की रोशनी में कोई मतलब जो है दिक्कत होती है, या फिर और यानी कि जिस्मानी परेशानी को लेकर के, किसी भी बीमारी को लेकर के इंशाअल्लाह ताला ये सूरह फातिहा का अभी ये तरीका इंशाअल्लाह आप मुलाज़ा फरमा लें। करना क्या है आपको, सबसे पहले फजर की नमाज के बाद, जो मेरी माँ बहनें सुनती हों वो भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से करें। फजर की नमाज के बाद मुतवातिर आप फजर की नमाज के लिए आप वक्त से उठ जाइए, वज़ू बनाइए, वज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ लीजिए, चाहे मस्जिद में, मेरी माँ बहनें घर के अंदर। जैसे नमाज से फारिग हो, दुआ फिर नहीं मांगना है, और दुआ मांगने से पहले इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफ़े को कर लें। अगर लाइलाज मरीज़ हैं या फिर और जिस्म के अंदर बीमारी है या किसी भी और तरीके की परेशानी है जिस्मानी मामलात को लेकर के, तो आपको करना क्या है, नमाज फजर पढ़ने के बाद जब फारिग हों, दुआ मांगने से पहले पहले आपको फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ आप सूरह फातिहा को 21 मरतबा आप पढ़ें। ठीक है, जी हाँ, 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा के बाद में जो है दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ें, और दुरूद जो है 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ के लिए हाथ उठा लें और मतलब एक गिलास में या फिर किसी और बर्तन में पानी ले लें, उसी पर दम करें इंशाअल्लाह ताला, और दुआ मांगने के बाद दम कर लें, और वही दम किया हुआ पानी आप पी लें, और जहाँ जहाँ परेशानी है वही तेल की तरह जो है उस पानी को इंशाअल्लाह ताला बदन में मल लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से आप, अगर आपने इस वजीफ़े को किया 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला आपके वो भी इंशाअल्लाह परेशानी में इजाफा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस हर परेशानी से निजात अता फरमाएगा। ये हो गई सूरह फातिहा की बात। अब आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं रशीद भाई छोटा वीडियो बनाया कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मुकम्मल चीज़ या मुकम्मल इलाज अगर कुरान पाक के हवाले से अगर आपको ना मिल पाए, तो फिर वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी उसमें कोई मुज़ायका नहीं, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। चाहे वीडियो छोटी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, वीडियो बड़ी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुकम्मल हर इंसान के लिए मुकम्मल बात पहुंचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के लिए। हालांकि बहुत सारे वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन आज जो है कुछ और तरीके का मामलात है। कैसी भी कोई भी आप परेशानी या आफत में मुब्तला हैं, ठीक है, या फिर आप लावलद यानी कि आपके घर में औलाद नहीं है, उसके लिए। उसके बाद अगर आपके पेट के अंदर कोई भी बीमारी या परेशानी रहती है, उसके लिए। या फिर आपके घर पे जो है किसी ने जादू या सहरासे वगैरह करा रखा है, उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं या दुश्मनी कोई हमले से आप परेशान हैं, उसके लिए इस सूरह बिस्मिल्लाह शरीफ को इंशाअल्लाह ताला काम में लाएं। अल्लाह ने चाहा आपके इन मकसद में कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं अब यहां से बिस्मिल्लाह शरीफ का कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार पढ़ना है, वो सुने इंशाअल्लाह ताला। अगर इन तमाम ही जो मैंने परेशानियां बताई, इन तमाम ही में से अगर कोई भी अगर आपके अंदर घर में आपकी जिस्म में परेशानी है, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा 40 दिन मुतवातिर कर लेना। जो मेरी माँ बहनें हैं, काफ़ी मेरी लेडीज़ माँ बहनों ने जो है फ़ोन किया कि रशीद भाई मतलब जो है कि एमसी वगैरह या पीरियड आ जाता है, उसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा वो दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से औरत के लिए माफ़ है, उस वक्त में नमाज भी माफ़ है, और इस वक्त में भी जो है अगर वजीफ़ा वो औरत कर रही है तो उसके लिए दिन भी जो है माफ़ है। ठीक है, अगर 15 दिन वजीफ़े को करते हुए हैं तो जो 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन जो भी निकलेंगे उसकी गिनती नहीं होगी, बल्कि ये दिन पूरे होने के बाद अगला जब स्टार्ट करें 16वें दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब मैं बताऊं आपको बिस्मिल्लाह शरीफ को आपको कैसे पढ़ना है।
سبھی جانتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف سے کھانا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بے شک اگر آپ نے بسم اللہ شریف کا وظیفہ کیا تو سونے پہ سہاگا۔ میں آپ کو اس کی تعریف اور توصیف کیا بتاؤں، کیونکہ تعریف توصیف اگر میں بتانے لگ گیا تو شاید کہ ایک آدھ گھنٹہ گزر جائے گا، لیکن میں چاہتا نہیں ہوں، بس اتنا ہی بہت ہے۔ تو آپ کو بسم اللہ شریف کا وظیفہ جو ہے کرنا ایسے ہے کہ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد، یا عشاء کی نماز کے بعد، یا ظہر کی نماز کے بعد، یا عصر کی نماز کے بعد، یا مغرب کی نماز کے بعد، یا عشاء کی یا پھر فجر کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے پانچوں نمازوں میں پڑھیں اور بہتر ہے، اور اگر کسی اس میں جو ہے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے آپ کو تو کم سے کم ایک نماز میں اس کو ضرور پڑھا کریں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ شریف آپ شروع کریں تو 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد میں، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، یا پھر جس نماز کے وقت میں آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس وقت میں آپ جو ہے جب بسم اللہ شریف یعنی تسمیہ کا جب وظیفہ کریں تو 111 مرتبہ آپ کو بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کو پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں، یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ دشمنوں سے کوئی پریشان ہو رہا ہے، دشمن اس پر حملہ کر رہے ہیں، تو سرسوں کے دانوں پر آپ دم کر لیجئے، اور دم کرنے کے بعد جو بہتا ہوا پانی ہو ان سرسوں کے دانوں کو اس دشمن کا تصور کر کے انشاءاللہ سرسوں پہ دم کر کے اس دشمن کا تصور کر کے سرسوں پہ دم کر لیں، اور وہ دم کیا ہوا سرسوں جو ہے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں۔ جیسے جیسے وہ سرسوں پانی کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی جائے گی انشاءاللہ تعالی جو دشمن ہے آپ کے سامنے یا پھر آپ کے گھر سے دور یا کتنا بھی قریب یا کتنی بھی دور ہو، انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وہ سرسوں پانی کے ذریعے سے بہتی ہوئی جائے گی اللہ رب العزت اس کو جو ہے دشمن کو بھی انشاءاللہ زیر کر دے گا اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، اس کے علاوہ اگر اور کوئی پریشانی ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں اس کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد، اور پانی پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ آپ 3 سانس میں سر پہ ٹوپی رکھ کے یا کپڑا پہن کے انشاءاللہ پی لیجئے۔ اللہ نے چاہا یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں گے، جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ بسم اللہ شریف وہ چیز ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو انسان بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کام کو اپنے اس بندے کے اس کام کو ادھورا رکھتا ہے، اور جو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو جو آپ نے سنا اس کی بھی اتنی بڑی عظمت ہے کہ میں آپ کو بیان کروں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں صحابی رسول مطلب جو ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی اس سورہ فاتحہ کو پانی پہ دم کر کے اور زخم کی جگہ لگا لو۔ فوراً جیسے ہی ان صحابی رسول نے پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ کو اور جب پانی زخم کی جگہ پر ملا تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ان صحابی رسول کا ہاتھ بالکل یعنی کہ درست ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی رسول ایک جنگ کر کے آ رہے تھے، پہاڑ سے اچانک نیچے گر جاتے ہیں، ان کا پاؤں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، پھر سورہ فاتحہ کو جو ہے پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے لگایا گیا اور دم کر دیا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان صحابی رسول کا پاؤں فوراً اچھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورہ فاتحہ کی برکت اور فضیلت ہے، اور بسم اللہ شریف کی جو برکت اور فضیلت آپ نے سماعت کی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا تاکہ ہر انسان تک میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر کسی کو کچھ اور معلوم کرنا ہے میرا کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ تعالی مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں سورہ فاتحہ کا نقش آپ کو لینا ہے تو سورہ فاتحہ کا نقش بھی انشاءاللہ تعالی میں واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو دے دوں گا۔ میرا نمبر نوٹ کریں 74 77 024 102 یعنی کہ
77024102 یہ میرا واٹسپ نمبر ہے. آپ مجھ سے انشاءاللہ واٹسپ پہ مجھ سے میسج میں مطلب جو ہے لکھ کے ڈال دیجئے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے. انشاءاللہ آپ کے میسج کے آنے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت ضرور کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل, آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.